Hello class 7, this is your science subject and your chapter is 8. As you can see, you know very well this is your science book. Open it. Your chapter number 8. Air exerts pressure. How the air exerts pressure? Like हमारे अर्थ में अर्थ जो है is surrounded by a blanket of air. हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा है. We know very well. The atmosphere extends up to nearly 300 किलोमीटर above the अर्थ सरफेस के 300 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एटमॉस्फेयर है और दिस एयर जो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन एवरीथिंग, हर चीज पे जो हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है एयर प्रेशर. ठीक है. व्हेन यू क्लाइंब अप द टॉल माउंटेन यू विल नोटिस दैट योर ईयर्स पॉप एंड योर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर हो जाती है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एयर हमारी कम होने लगती है. ठीक है. लाइक एज यू कैन सी लो एटीट्यूड हाई प्रेशर. ठीक है. जहाँ लो एटीट्यूड होगा वहाँ हमारा हाई प्रेशर होगा, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एट द हाई एल्टीट्यूड पे. आप जैसे जाएंगे हमारा जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाएगा. और इसी वजह से जैसे आप थोड़ा सा अपनी एरोप्लेन से अगर आप कभी गए हैं तो आप फील करेंगे आपके कानों में कुछ आवाज़ें आने लग जाएंगी एंड यू विल बी फीलिंग कि हाँ सीटी टाइप कुछ बज रही है. सो द माउंटेनियर में कैरी, इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं जब वो अपनी ऊंचाई पे चढ़ने की ट्राई कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी द क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट, इस बात को कर सकते हैं हम लोग. जैसे टिन गेट क्रश्ड, उसको क्रश किया तो देखो कैसे दिखाई दे रहा है, और जब उसके अंदर एयर टाइट था तब वो कैसा नजर आ रहा है. डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको. नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? सबसे पहले तो एल्टीट्यूड, कि हमें पता लगे कि ऊंचाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही पता लगेगा हमें कि प्रेशर वहाँ पर कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं उसका प्रेशर क्या होगा, इज मोर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहेगा और डिक्रीज होता जाएगा. जब भी आप मूव अवे, जितना दूर जाते जाएंगे वो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर पे भी, बिकॉज द एयर गेट्स हीटेड. एयर क्या होती है, गर्म होने पर एक्सपैंड हो जाती है, रिड्यूसिंग द एयर प्रेशर को कम करते हुए विद द लोअर टेम्परेचर, एंड एयर बिकम्स डेंसर हो जाती है एंड एयर प्रेशर इंक्रीजेस हो जाता है. ठीक है. नाउ हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो रिजल्ट करती हैं इन रिड्यूस्ड एयर प्रेशर को कम करने में. कैसे? व्हेन द एयर मूव्स एट अ हाई स्पीड पे जब हवा चलती है तो मॉलिक्यूल्स उसके तेज उड़ने लग जाते हैं साथ में. एज अ रिजल्ट एक लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन दैट एरिया में, एक लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है. लाइक ये एक्टिविटी देख रहे हैं आप लोग. प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन द एयर मूव्स विद अ हाई स्पीड. से जैसे ही किया तो देखो वो उड़ के आसमान में थोड़ा सा मतलब अपनी हवा में उड़ रहा है वो, और जैसे ही उसने कम किया प्रेशर को वो नीचे, उसकी जो पेपर स्ट्रिप है वो नीचे आ गई है. दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये शो कर रहा है आपको क्या है. ये क्या है कि जो प्रेशर है वो कम होता है व्हेन द एयर हाई स्पीड पे जब होती है. ठीक है. लाइक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एयर एक्सपैंड होती है ऑन हीटिंग. ठीक है. क्योंकि हीटिंग होने पर हमारी हवा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और अपना स्पेस भी ज़्यादा ले लेती है. व्हेन समथिंग ऑक्युपाइज मोर स्पेस लेती है इट बिकम्स लाइटर हो जाती है. एंड वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर. वो हमेशा हल्की होती है गर्म हवा ठंडी हवा से. दैट्स वाई द स्मोक विच इज वार्म ऑल्सो राइजेज अप. इसीलिए जो हमारा धुआं है वो हमेशा हल्का रहता है, इस गर्म होता है ना, तो इसीलिए वो कभी नीचे नहीं आता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है. जैसे ये आपकी देखिए चिमनी में से स्मोक निकल रहा है, कोई नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर के ऊपर ही बाहर ऊपर उड़ रहा है, अपने आसमान में जा रहा है. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट जो कोल्ड एयर फ्रॉम द सम अदर प्लेस रशेज इनटू ऑक्युपाई दिस, और वहाँ जो है ठंडी हवा जहाँ उसको स्पेस मिलता है वहाँ वो जाने की कोशिश करती है नीचे ही, और जो एक एयर करंट बना लेती है
and this air current is also called the convection of air, ठीक है, जिसे बोला जाता है कन्वेक्शन ऑफ एयर। अब यहाँ देखिए आपकी व्हेन द बॉटल इज पुट इन द हॉट एयर में जब रखी गई, द एयर मॉलिक्यूल स्टार्ट हीटिंग होने शुरू हो गए, ठीक है, और एयर एक्सपेंड उसकी गैस बन के कहाँ गई, वो बैलून के बॉटल के थ्रू बैलून में, और बैलून क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, और उसने क्या किया, उस प्रेशर ने बॉटल को प्रेशर से उसको मूव किया, किसको मूव दे दी ना, वहाँ हवा दे दी, जिसके कारण वो बैलून फूलना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ विंड जनरेशन इन नेचर, व्हाट इज विंड जनरेशन, हवा को कैसे उत्पन्न किया जा रहा है नेचर में, कैसे जनरेट हो रही है विंड हमारी। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस बिटवीन द इक्वेटर और पोल्स के बीच में, एज यू कैन सी, देखो समर में समर रेज और विंटर रेज जा रही हैं इसके ऊपर, इक्वेटर पे गिर रही हैं, तो वो कितने लैटिट्यूड पे और कितने उस पर गिर रही हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो सन की रेज है हिट करती हैं अर्थ को एट एन ईगल पे, ठीक है, और 90 डिग्री के एल्टीट्यूड में समर में नीचे यहाँ दिख रहा है ना आपको, नियर द इक्वेटर सन रेज हिट नियरली स्ट्रेट ऑन, और सन रेज जब सूरज पे एकदम से गिरती है तो बहुत ज़्यादा तप लगती है, ठीक है। तो विंड फ्लो जो पैटर्न है बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के ऊपर, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है तो जो हिस्सा हमारा उसकी तरफ निकल रहा है, सन रेज जिस पे डायरेक्ट गिरती हैं उस टाइम पे हमारा किस तरफ है, लाइक हमारा मई जून में इक्वेटर ज़्यादा डायरेक्ट गिरती है, इसीलिए हमारी अर्थ पे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। इफ द अर्थ स्टैंड स्टिल हो जाएगा तो दीज विंड्स वुड ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, बट एज द अर्थ रोटेट जैसे ही करता है, जो विंड हमारी ब्लो कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या हो जाएंगी, वो सर्व टू द राइट विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर सर्व्स टू द लेफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड योर नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड और वाटर सरफेस पे। सी ब्रीज आपको दिखाई दे रहा है नाइट पे, और हमारा डे ब्रीज भी आपको लैंड ब्रीज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ कूलर एयर जो हमारी हवा है ओवर मूविंग वाटर को क्या कर देती है, वो ठंडा करके उसमें सी ब्रीज निकलती है वहां से, ठीक है। और लैंड जो है गेट्स हीटेड फास्टर, जल्दी से गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम में, बट ऑल्सो लूजेज इट्स हीट फास्टर एट द सनसाइट, वेयर एज द वाटर टेक्स मच लॉन्ग टाइम, क्योंकि पानी को ज़्यादा टाइम चाहिए अपने आप को गर्म करने के लिए, बट ऑल्सो लॉन्गर टाइम टू ठंडा करने के लिए भी उतना चाहिए, तो इसीलिए लैंड और सी ब्रीजेस इन्फ्लुएंस करती हैं दोनों ही स्ट्रिप को ऑफ द कोस्ट की। हॉट समर्स में क्या होता है, जो है हमारी लैंड है वो हीट हो जाती है क्विकली एज कंपेयर टू द वाटर इन द सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है, और एयर जो है अबव द लैंड के ऊपर गेट्स हीटेड और राइज अप हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है ठंडी हवा से फ्रॉम द सी, समुद्र से, गिविंग क्या देगा, राइज देगा उसको टू द सी ब्रीज में, ठीक है। और रात में क्या होता है, दिख रहा है नाइट का सीन, जो लैंड है हमारी वो कूल करती है फास्टर देन द सी के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो एयर है हमारा वो अबव द सी लेवल पे वो ज़्यादा गर्म रहता है, राइज अप हो जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, जिसे बोला जाता है लैंड ब्रीज, ओके। एंड मॉनसून विंड क्या होती है, जब हमारी मॉनसून आ रही होती है और वहाँ से जब हवाएं हमारी आ रही होती है तो हमें पता लग जाता है, कुछ उसमें मॉइस्चराइजर होता है, कुछ ठंडक होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी मॉनसून विंड्स चालू हो गई हैं और हो सकता है हमारी भी बारिश आने वाली हो, ठीक है। Now the monsoon winds, only a part of these winter winds which flow through the eastern India over Bay of Bengal is able to absorb कर लेता है वो moisturizer from the bay and bring rain लेके आता है to the western, जो साउदर्न इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है वहां पर लेके आता है। लाइक आप देखिए यहाँ इंडियन ओशन से यहाँ से निकल रही है हमारी रेस, ठीक है, इंडिया से होती हुई, और वो गिरती कहाँ है, फिर देखिए यहाँ पे राइट साइड में हमारे इंडियन ओशन में यहाँ गिर रही है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड, क्या क्या होती है, फर्स्ट वन इज योर विंड डायरेक्शन, ठीक है।
द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी ऑब्जर्व, किसकी वजह से देखा जा सकता है, विंड वेन की हेल्प से देखा जा सकता है कि विंड की डायरेक्शन किधर है, क्योंकि जो ये वेदर कॉक है, जिस तरफ हवा का रुख होगा, ये एरो शेप जो इसके नीचे दिखाई दे रहे हैं डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला उसी तरीके से मूव करेगा जिस तरीके से हवा चल रही है, ठीक है। एंड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट डायरेक्शन के लिए द विंड वेन इज माउंटेड, सबसे ऊपर बहुत ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पे रख दिया जाता है, जिससे पता चले कि हमारी हवा का रुख किस तरफ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्पीड ऑफ द विंड। जो हमारे एयर प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ विंड की होती है वो बिटवीन द टू एरियाज के बीच में, यहाँ से यहाँ तक कितना लो प्रेशर कितना है हवा का, जिसको नापा जाता है एनेमोमीटर से नापा जाता है कि प्रेशर उसकी स्पीड, जो विंड का जो स्पीड है वो कितना है। Okay, now cup anemometers are generally used by meteorological stations के द्वारा 3 और 4 metal और plastic cups and arms that spin around a vertical pole में जो कुछ कप में एक आर्म्स घूमते हैं उसके कारण उसका पता लगता है कि डायल जो उसके बेस पे रिकॉर्ड किया गया कितने रेवोल्यूशंस हुए बाय द कप के थ्रू इन अ दैट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, और कितना उसके स्पीड उससे नापी गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या होते हैं हमारे, जो दे कैन रेज अ लॉट ऑफ डस्ट, और कई पेड़ों को भी बहुत बुरी तरह से उखाड़ देते हैं, एंड रूफ भी, छतों की हिल जाती हैं, सारी उड़ जाती हैं। इट मीन्स अ लॉस ऑफ वेरी डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी एंड मैन ऑल्सो, जिसे बोला जाता है स्टॉर्म्स, एंड दे आर कॉज्ड व्हेन वार्म एंड लाइट एयर राइजेस क्विकली इनटू द हायर एल्टीट्यूड, और जो हर साइक्लोन्स का, हरिकेन्स एंड टाइफून का अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल जोन दे आर विच दे फॉर्म, जो भी आया है उसके अकॉर्डिंगली उसको नापा जाता है कि व्हाट इज दिस दैट फॉर्म। एंड नेक्स्ट वन इज योर थंडर स्टॉर्म। जब हमारा जो मैंने अभी ऊपर स्टॉर्म का बताया आपने, उसके साथ साथ बिजली कड़कना भी होता है, तब उसे बोला जाता है थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द वॉयलेट एयर करंट, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उससे होता है ये, ठीक है। और जिसमें क्लाउड्स होते हैं, उनके अंदर गर्माई होती है, मॉइस्ट एयर रैपिडली अराइजेस अप, और वाटर वेपर इन इट रैपिडली कंडेंसेस हो जाता है जल्दी ही, टू फॉर्म द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाते हैं उसके, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग दैट प्रोड्यूसेस अ क्रैश और थंडर सिमिलर टू द लाउड क्लैप साउंड के उससे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं हमारे, साइक्लोन विंड्स आर इरेगुलर विंड्स होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो किससे सर्कुलेटरी गोल घूमता हुआ विंड की तरह आता है ट्रॉपिकल जोन्स में, जो एक लो प्रेशर सिस्टम दिखाता है इन द लोअर एटमॉस्फेयर में, और जिससे क्या होता है, अगर वो हायर प्रेशर पे अगर आता है तो वो बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। एक सेंटर की तरफ उसमें घुमाव होता है और वो घूमता रहता है, जो बहुत सारी चीजों को अपने लपेटे में लेते हुए चला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज योर they have the diameter varying from 8 to 320 kilometers, which affect the greater thickness of the atmosphere को, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, the view of a cyclone from the space में, ठीक है। और ये जनरली मूव करते हैं वेस्ट वर्ड्स की तरफ इन द ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। एंड इट इज काम कंडीशन प्रीवेल्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जो काम सेंटर होता है उसे बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। जैसे आपको स्क्रीन पे सबसे बीच में नजर आता है ना, ये आप उसका सेंटर है ये, यानी यहीं से घूम के वो मूवमेंट दे रहा है बाकी सबको, जिसे बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। इट इज सराउंडेड बाय द विंड्स ऑफ हरिकेन फोर्स होती है जो उसको घेर के रखती है, एंड ट्रीज गेट अपरूटेड एंड द हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है टेली कम्युनिकेशन लाइन्स गेट डिस्टरप्ट हो जाती हैं, आप किसी से फोन पे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं,
बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान देखने को मिलता है इन चीज़ों से। साइक्लोन फोरकास्टिंग क्या होती है एंड वार्निंग। हमारे इंडियन जो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो इसकी स्टडी करते हैं और इनकी मूवमेंट पर बताते हैं, जो किसकी हेल्प से, इनसेट सैटेलाइट की हेल्प से बताते हैं, जो साइक्लोन डिटेक्शन रेडार्स होते हैं इसकी हेल्प से वो हमें बताते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेने चाहिए जब साइक्लोन आते हैं। हमें टीवी की तरफ ध्यान रखना चाहिए, रेडियो वेदर बुलेटिन रेगुलरली और केयरफुली इनका निगरानी में रहना चाहिए हमारी चीज़ें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। और एक हमें इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए घर पे कि इस तरीके का साइक्लोन कभी आए तो हमें क्या करना चाहिए। बिफोर द साइक्लोन सीजन से पहले ही अपने घर को सिक्योर करना चाहिए ठीक से एंड मूव टू द सेफ प्लेस पे मूव कर जाना चाहिए हमें। स्टोर इनफ पार्टिकल्स को अपने वाटर प्रूफ बैग्स में हमें सेव रखने चाहिए। डू नॉट वेंचर इनटू द सी में हमें नहीं जाना चाहिए ऐसे में। ठीक है, एंड कीप द फोन नंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक पुलिस, रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स हैंडी पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें अवॉइड करना चाहिए फ्लड वाटर को एंड बी केयरफुल ऑफ स्नेक बाइट से भी हमें बचना चाहिए। टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो इन मेट्रोलॉजिकल इज अ वायलेंट whirling wind accompanied by a funnel shaped cloud extension down from a cloud से आती है वो। ठीक है, एंड दीज आर क्वाइट कॉमन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूएसए में ये ज़्यादा रहते हैं, कॉमनली नोन एज, जिन्हें साइक्लोन या ट्विस्टर भी बोला जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये टोर्नेडो है, वाटर स्पाउट है ये, जो क्या करते हैं अब फ्यू मीटर्स की दूरी पे रहता है और 1 किलोमीटर वाइड भी रहता है, ये चौड़ापन जो होता है। ठीक है, एज इट गोज पास्ट इट स्टक्स अप एनीथिंग इन इट्स पाथ में जो आए उसको उखाड़ते हुए चला जाता है, इंक्लूडिंग द, चाहे बिल्डिंग हो उसके बीच में, ट्रीज हों, कैटल, कार, एंड ड्रॉप्स देम, और उसको इतनी जोर से फोर्स लगा के उसको इतनी तेजी से की स्पीड से वो फेंकता है इसको। ठीक है, एंड इट सीम्स टू राइज आउट ऑफ द सी लाइक एन इनॉर्मस डार्क ग्रे सरपेंट हो जाता है व्हेन इट टचेस द वाटर ऑफ द वाटर इज सक्ड अप। और अगर अगर वो समुद्र में देखा जाता है ऐसे तरीके का साइक्लोन, तो वो क्या होता है, दूर तक उस वाटर को फैला देता है कि कई जगहों पे तो बाढ़ तक भी आ जाती है। ठीक है, लाइक हमारा एक साइक्लोन आया था 1999 अक्टूबर 18 में, जिसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया था, जो कहाँ था, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू हिट द कोस्टल उड़ीसा में सेकेंड टाइम पे विद अ गैप ऑफ 11 डेज के दौरान ही आ गया था। बहुत ज़्यादा वॉयलेंट विंड बही थी, जिसकी स्पीड कितनी थी देखो, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। बहुत लोग अपने बेघर हो गए थे और इतनी ज़्यादा मौतें हो गई थी, 10,000 के करीब लोगों को मृत्यु के घाट उतरना पड़ा था। ठीक है, and with your closing of your chapter you have your answers on your screens, question A, B, C, D and E, question answer number 1 and answer number 2 is there on your screen. From this you have to complete it, and this is your answer number 3, 4 and 5, and your answer number 6, 7 and 8. जब तक मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में नहीं आती हूँ, यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन्स अप टू हेयर। ठीक है।